नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, है ना। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, आज हम पढ़ेंगे सेल यानी कि कोशिका आपका, है ना। देखिए बेटा, वैसे कोशिका जो है आपका सेल वो काफ़ी बड़ा है ना। लेकिन आपके एग्जाम में सिंपल से सवाल आते हैं, बस उन्हीं सिंपल से सवालों को लेकर हम आज क्या करेंगे, आज हम उसी को पढ़ाई करेंगे आप, है ना। चलो फिर, ठीक है ना, चलिए फिर। उससे पहले आज का मोटिवेशन, तो वो क्या बेटा आपका, तो वो है आपका असंभव से संभव। उठो बेटा, काम करो। काम करोगे तो जो चीज असंभव है वो एक दिन संभव भी आपकी हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पता अब होगा कि नहीं होगा। देखो, होना या ना होना वो तो आपकी सोच की बात है, बात की बात है ना। अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो अभी से आपका नहीं होगा, है ना। अगर पढ़ते रहोगे तो आपके पास एक उम्मीद तो होगी ना कि शायद काश, मतलब कि क्या पता हो ही जाए आपका। अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्की बात है कि आपका नहीं होगा आपका, है ना। चलो फिर देखो, ये क्या बेटा आपके, ये आपकी एक प्रकार की सेल है आपकी, है ना। देख पा रहे हो ना, सेल आपकी इस प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले बात करें कि वो सेल है आपके कोशिका, है ना। देखो, सेल क्या है, एक आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। कैसा बेटा आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, है ना। और फंक्शन यूनिट है किसकी, लाइफ की। कोशिका क्या बेटा, कोशिका आपका जीवन का आधारभूत संरचना है और कार्यात्मक इकाई है आपकी, है ना। क्या है बेटा आपकी कार्यात्मक इकाई है। कौन आपकी, जो आपकी सेल है। आगे बोल रहा है कि प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। जो जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी में क्या होती है, जीवित होती है क्या, कोशिका, है ना। आप सभी जानते हो कि जिस प्रकार से घर बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए होती हैं, उसी प्रकार से कोई भी चीज बनाने के लिए, है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा, आपको आपको चाहिए होता है सेल, है ना। देखो, इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सबसे पहले देखा था सेल। क्या देखा था, सबसे पहले देखा था सेल, किसने, रॉबर्ट हुक ने। नाम लगाओ, 1665 रॉबर्ट हुक। 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, देखा था किसमें, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, किसमें देखा था, पीस ऑफ कॉर्क में। कॉर्क जानते हो ना क्या होता है, सैंपल ओपन की होगी आप लोगों ने। अगर नहीं की तो मतलब फ्यूचर में जब आपकी जॉब हो जाए ना, तब कर लेना जाके। जिससे दिला था सेल, ठीक है ना, हाँ कि ना। पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क जानते हो, जो शैम्पू की जो बोतल होती है उसपे जो लगा होता है ढक्कन, वो किससे बनता है बेटा, वो बनता है आपके पेड़ की छाल से, है ना। जो पेड़ होता है आपका, उसकी छाल होती है ना। उन्होंने उस पर देखा सबसे पहले कि रॉबर्ट हुक ने, कि जो कंपार्टमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, वो क्या है आपका, ठीक है ना। कॉर्क के टुकड़े में एक डिब्बे नुमा संरचना का क्या किया था, अवलोकन किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। याद रहेगा। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि सेल, जो नाम सेल था, लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवनहॉक इन 1674। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि कोशिका नाम दिया, किंतु जीवित कोशिका सर्वप्रथम वर्ष 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने खोजी थी। अभी तक जो उन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक ने, वो कौन सी बेटा, वो एक डेड सेल थी। कैसी थी, मरी हुई कोशिका थी आपकी, है ना। लेकिन 1674 में, कब, 1674 में, जो आपके एंटोनी वॉन लीवनहॉक सर थे, उन्होंने देखा था क्या, उन्होंने देखी थी आपकी जीवित कोशिका। समझ पाओ ना, जीवित कोशिका मतलब कि लिविंग सेल आपकी देख पाई थी। लगाओ फिर फटाफट, क्या देखी थी, जीवित कोशिका सर्वप्रथम 1674 एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ठीक है ना। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटोनी वॉन लीवनहॉक 1674, कौन सी, लिविंग कोशिका, लिविंग सेल, ठीक है ना। दो वैज्ञानिक को नाम है, याद रखना आप लोग, है ना। चलो आगे देखो फटाफट, आगे क्या बोल रहा है आपसे। देखो, ये बात आप जानते हो, जो कोशिका होती हैं मुख्य रूप से आपको दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक, है ना। प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब उसके बाद वाली, ठीक है ना। जो कोशिका सबसे पहले बनी थी उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, है ना। जो उसके बाद बनी उन्हें बोलेंगे यूकैरियोटिक। सिंपल सी बात है ना बेटा। अब देखो अंतर क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। आपने देखा होगा कि जो पहले के घर और आज के घर में क्या फर्क है, जानते ना? पहले क्या था, पहले हम बनाते थे इस प्रकार से, एक आपका हॉल बड़ा सा, है ना? अब इसमें यहाँ पर खाना बन रहा है आपका, है ना? यहाँ पर आपका तख्त पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, है ना? यहाँ पे छोटा सा मतलब चट्टान सी है, वहां पे आपके बर्तन धुले जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या बेटा आपका, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका रखा हुआ, सामान रखा हुआ आपका, जहाँ पर बच्चे आपके खेल रहे हैं, है ना? एक ही हॉल में सारे काम हो रहे हैं आपके। क्या हो रहा है बेटा? एक ही हॉल में सारे काम हो रहे हैं, है ना? उसके बाद में जब आज के अब देखो घर देखो आप लोग, वो कैसे होती है बेटा? मानो आपका 3 BHK का आपका फ्लैट है आपका, है ना? अब उसमें बाकायदा आपकी बनी होंगी इस प्रकार से, है ना? कि ये आपका लिविंग रूम, मतलब ये आपका गेस्ट रूम हो गया, मतलब ये आपका एंट्री हो गया आपका, है ना? ये आपका गेस्ट रूम हो गया आपका, आपका लिविंग रूम हो गया, किचन होगी, बाथरूम हो गया आपका, है ना? इस प्रकार से आपकी हर चीज आपकी दी हुई होती है पहले से, है ना बेटा? क्या दिया हुआ होता है? आपकी हर चीज पहले से ही पता होती है आपको, है ना? तो यानी कि जब वो चीजें आपकी चेंज हुई, समय के साथ में क्या हुआ? परिवर्तन आया। क्या हुआ बेटा? समय के साथ में जो परिवर्तन आया आपका, उसी प्रकार से जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी आपकी, है ना, वो मतलब चीजें उसमें साफ साफ नहीं थी, है ना? फिर जब चीजें आगे बढ़ी तो चीजें आपकी साफ साफ होना शुरू हो गई। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बस यहाँ पे पढ़ने आए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बेटा इतना ही अपना दिमाग लगाओ कि जितना आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, है ना? प्रोकैरियोट में क्या होता है बेटा आपका? ये एक प्रकार का कैप्सूल है जैसा आपका, है ना? ये देखो, देख पा रहे हो ना? यहाँ पे आपकी सब चीज आपकी मतलब अलग अलग प्रकार की आपकी अलग अलग जगह पे रखी हुई है या बनी हुई है आपकी, है ना? परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली सा आपका मतलब डीएनए से पड़ा हुआ आपका है इस प्रकार से, है ना? देख पा रहे हो ना? अब देखो अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो यू, यू आर प्रो, है? कितना गंदा मजाक किया मैंने। देखो आकार की बात की जाए, आमतौर पर 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है किसका? प्रोकैरियोटिक का, ठीक है ना? उसी प्रकार से अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो कितना होता है? आमतौर पर 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक उसका साइज रहता है, आकार उसमें। केंद्र की बात की जाए, केंद्र मतलब कि आपका न्यूक्लियस, क्या बेटा? आपका न्यूक्लियस, ठीक है ना? देखो केंद्र का आपका अस्पष्ट होता है ना? कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स में अस्पष्ट होता है ना? अनुपस्थिति रहता है, मतलब कई मतलब कि नहीं भी होता है आपका, है ना? जबकि यहाँ पे देखो केंद्र झिल्ली होती है, जो न्यूक्लियस है उसको क्या होगी? झिल्ली होगी आपकी, है ना? वास्तविक केंद्र पाया जाएगा, जो रियल मतलब न्यूक्लियस होगा वो पाया जाएगा, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होगा। क्या होगा इसके अंदर? मतलब आपका क्या होगा? अनुवांशिक जो पदार्थ रहेगा आपका, जेनेटिक मटेरियल आपका, वो उसमें फिलअप रहेगा, है ना? संरचना की बात की जाए, किसकी बेटा? स्ट्रक्चर की बात की जाए आपकी, है ना? इसमें क्या होगा? देखो झिल्लीबद्ध कोशिकांग का अभाव रहेगा, यानी कि जो झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग होंगे वो यहाँ पर अब्सेंट होंगे, है ना? और एक सरल आंतरिक संरचना पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सिंपल सी एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा आपका, है ना? जबकि यहाँ पे देखो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होंगे। क्या होंगे बेटा? झिल्लीबद्ध कोशिकांग होंगे किसमें? यूकैरियोट्स में, है ना? और एक जटिल आंतरिक संरचना पाई जाएगी किसमें? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में आपके, ठीक है ना? आगे देखो राइबोसोम की बात की जाए तो इसमें आपका 70S पाया जाएगा राइबोसोम, है ना? कितना? 70S। और इसमें बेटा 80S, याद रहेगा। देखो अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की बात करते हैं। देखो ये होता है आपका पेंटिव ग्लाइकन से बनके बना होता है सॉरी, है ना? कठोर टाइप की रहती है। पौधों में सेलुलोज, कवक में काइटिन, कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। कौन सा? कोशिका भित्ति आपकी। उदाहरण के लिए देखो आप, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया होगा आपका, है ना? यहाँ पर आपका पादप कोशिकाएं, है ना? पशु कोशिकाएं, कवक कोशिकाएं, इस प्रकार की आपकी रहती हैं।
बस आपको इतना याद रखना है कि राइबोसोम कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, और न्यूक्लियस आपका कैसा पाया जाता है आपका, है ना, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, आपका यूकैरियोट्स में। एक बार फिर से इनको देख लो आप इस प्रकार से, है ना। चलो अब देखो, जो आपका यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, क्या है बेटा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब मान लो आपने इस प्रकार का आपने फ्लैट बना दिया, है ना। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें आपका मतलब एक फ्लैट होता है, एक प्लॉट होता है आपका, है ना। तो उसी प्रकार से एक आपका क्या है, पादप कोशिकाएं हैं, यानी कि प्लांट सेल है आपका, और एक आपका क्या है बेटा, आपका बताओ, एक आपका है जंतु कोशिकाएं। क्या है बेटा आपकी, एक आपकी जंतु कोशिकाएं, यानी कि एनिमल सेल आपकी है ना, प्लांट सेल और एक आपका एनिमल सेल, ठीक है ना, पादप कोशिकाएं और आपका जंतु कोशिकाएं। चलो देखो इनको फटाफट, ये आपकी प्लांट सेल है और ये क्या बेटा आपकी, ये आपकी एनिमल सेल है। सॉरी, दिस इज योर एनिमल सेल, एनिमल सेल, एंड दिस इज योर प्लांट सेल। ओके क्लास, चलो अब देखो, अंतर जानते ही होगे आप लोग, बेसिक वाली आपने पढ़ी हुई है पहले ही से, है ना। अब देखो, न्यूक्लियस दोनों में है, ईआर आपका दोनों में, राइबोसोम सब में है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा बेटा आपको। देखो अब ये समय नहीं है कि आपको सब चीज मतलब अच्छे से बताई जाए, है ना। बस इतना याद रखो कि प्लांट सेल में क्या चीज पाई जाती है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, और कौन सी चीज आपकी एनिमल सेल में पाई जाती है जो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। देखो क्लोरोप्लास्ट, क्या बेटा, क्लोरोप्लास्ट, रुको जाओ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली सेल वॉल, वैक्यूल आर प्रेजेंट ओनली कहाँ पर, प्लांट सेल में, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका रहेगा सेंट्रियोल, प्रेजेंट ओनली कहाँ पर बेटा आपका, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे पता है। चलो आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, ये क्या बेटा आपका, ये आपका है प्लांट सेल का है बउआ आपका, ये आपका प्लांट सेल है आपका, और ये आपका है जंतु कोश का बोले तो आपका एनिमल सेल, है ना। अब देखो, आकार और आकृति की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा आपकी, आकार और आकृति की बात की जाए। देखो आकार में मतलब आकृति में तो बड़ी होती हैं और आकार में आयताकार होती हैं, मतलब ठीक है ना। अपेक्षाकृत छोटी आकृति की होती हैं और आकार में अंडाकार होती हैं। कौन, आपकी जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति की बात की जाए, है ना, कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेलोस की बनी होती है, किसमें, प्लांट्स में। क्या बेटा, सेलोस की बनी होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि जो आपकी सेल वॉल है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होती कहां पर, प्लांट्स में, और एनिमल में होती है एब्सेंट, ठीक है ना। क्या होती है एनिमल्स में, वो होती है एब्सेंट, ठीक है ना। रिक्तियां की बात की जाए, देखो रिक्तियां बड़ी होती हैं किसमें, पादप कोशिकाओं में। एक विकसित पादप कोशिकाओं में सामान्यतः एक एकल बड़ी केंद्रित रिक्तियां उपस्थित होती हैं, है ना। रिक्तियां अधिकांश कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं, किसमें, एनिमल सेल में। या तो होंगी, या तो क्या होंगी, आकार में बहुत छोटी सी होंगी, ठीक है ना। अब देखो गोल्गी पिंड बॉडी, यानी कि गोल्गी क्या है आपकी, देखो पादप कोशिकाओं में गोल्गी पिंड बिखरे हुए होते हैं, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है ना। जिसे बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से गोल्गी पिंड प्रवृत्ता क्या होता है, विकसित होता है, किसमें, जंतु कोशिकाओं में, है ना। केंद्रक के निकट प्रेजेंट होता है, कौन आपका, जंतु कोशिकांग, सॉरी गोल्गी पिंड आपका, ठीक है ना। सेंट्रोसोम की बात की जाए, सेंट्रोसोम और सेंट्रोल कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके, क्या होते हैं, अब्सेंट, इसमें आपके प्रेजेंट। ओके, प्लास्टिक की बात की जाए, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर आपके अब्सेंट होंगे, कौन, प्लास्टिक आपके। भोजन का भंडार की बात की जाए बेटा, देखो इसमें भोजन स्टार्च या तेल के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, किसमें, प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में। भोजन ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, किसमें, जंतु कोशिकांग में, है ना बेटा। चलो फिर आगे बढ़ो, देखो अब देखो
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शंस, कोशिका के विभिन्न अंग और उनके कार्य, ठीक है ना। अलग अलग कोशिकांग होते हैं, उनका वो किस प्रकार का होता है और उसमें किस प्रकार का वो काम करता है। तो बेटा सेल जो चैप्टर, कोशिका जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है आपका, है ना। लेकिन मैं सिंपल सिंपल पॉइंट्स लेके आया हूँ जो सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सामान्य विज्ञान आपका आता है ना। तो मैं एक सामान्य विज्ञान के हिसाब से ही मतलब चाहिए आपको लेके आया हूँ मैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की, यानी कि कोशिका भित्ति की बात करते हैं। ये कैसी होती है? ये होती है रिजिड, ठीक है ना। कैसी होती है? कठोर बाह्य परत होती है ना। रिजिड आउटर लेयर होती है आपकी किसकी? सेल की, सेल वॉल, है ना। कहाँ मिलती है आपको? प्लांट्स में, फंजाई में मिलती है आपको, ठीक है ना। और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में मिलती है। कहाँ मिलती है बेटा आपको? पौधों, कवकों और अधिकांश प्रोकैरियोट्स में आपको मिलती है। कौन? कोशिका भित्ति। और जो एनिमल कोशिकाएं होती हैं आपकी, है ना, जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें आपकी ये एब्सेंट होती है। कौन? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। आगे देखो क्या लिख रहा है आपका, द सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन। इसका काम क्या होता है बेटा? ये करता है आपको सपोर्ट देता है, आकार देता है आपका, है ना, और प्रोटेक्ट करता है किससे? सेल से। संरचना क्या करती है? सहायता करती है ना, स्वरूप देती है और सुरक्षा प्रदान करती है आपकी। कौन? कोशिका भित्ति आपकी। चलो अब देखो, कोशिका भित्ति जो होती है आपकी वो अलग अलग चीजों में अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे पादप कोशिका की बात की जाए, प्लांट सेल की बात की जाए, तो सेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन की बनी हुई होती है। किसकी बेटा? सेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन की बनी हुई होती है। किसमें? बताओ? प्लांट सेल में, ठीक है ना। जीवाणु कोशिका की बात की जाए तो किससे बनी होती है? पेल्टोग्लाइकन की बनी हुई होती है आपकी। कवक की बात की जाए तो किससे बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है आपकी, है ना बेटा। चलो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं बेटा? न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना। किसको? केंद्रक को। स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है आपका। देखो यहाँ पे ये कैसा बेटा आपका? ये गोलाकार आपका है। कौन? न्यूक्लियस आपका। अब देखो जो द्विझिल्लीबद्ध एक गोलाकार संरचना होती है। कैसी होती है बेटा? इसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा आपकी? स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी पास में। देखो आप देख पा रहे हो, ये कैसे बेटा? एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन आपके पास में क्या होते हैं? दो मेम्ब्रेन इसके पास में पाई जाते हैं। किसके पास में? न्यूक्लियस के पास में, है ना। जैसे ये देखो, एक सेकंड, आपकी आउटर लेयर, है ना, और ये आपकी इनर लेयर आपकी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी दो लेयर्स आपकी पाई जाती हैं। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है आपका? आगे बोल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड। अब देखो सॉरी, ये बोल रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ इसमें क्या होता है? संग्रहित होता है। यानी कि जो आपका अनुवांशिक पदार्थ होगा आपका वो इस प्रकार से आपका इसमें रहेगा। देख पा रहे होगे आप? देखो ये क्या बेटा आपका? ये आपका है क्या? बताओ? जेनेटिक मटेरियल आपका। आगे बोल रहा है एसोसिएटेड विद ईआर। क्या होता है? ये आपका मिला होता है किसके साथ में? ईआर के साथ में मिला होता है। अंतः द्रव्य जालिकाओं से संबंध रखता है। देखो न्यूक्लियस आपका ये रहा, और ये क्या बनी हुई है बेटा आपकी? तो ये बनी हुई है आपकी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी बनी हुई है। देख पा रहे हो ना? क्या बनी हुई है आपकी? ईआर आपकी बनी हुई है आपकी, है ना बेटा। चलो तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस आपका हो गया, है ना। देखो अब इसके बाहर जो होगी आपकी इस प्रकार से क्या होगी आपकी? ईआर आपकी बनी हुई होगी आपकी, ठीक है ना। चलो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, नाम तो जानते ही होगे, है ना, सूत्र कणिका आपकी। अब ये क्या होता है? सब जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे बोलते हैं बेटा? तो वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। किसे बोलेंगे? वो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। देखो अब ऐसा बोलते क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है? प्रोड्यूस एटीपी। क्या बनता है बेटा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर बनता है आपका है एटीपी बनता है आपका,
है ना। क्या बनता है बेटा आपका, एटीपी बनता है। फुल फॉर्म क्या होती है एटीपी की, तो वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, तो फुल फॉर्म इसकी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। थ्रो सेलुलर रेस्पिरेशन, किसकी हेल्प से, बताओ, सेल की रेस्पिरेशन से क्या बनता है बेटा आपका, बताओ, कोशिका शोषण से क्या बनता है आपका, एटीपी आपका बनता है ना। जो कि होता है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, सेल की एनर्जी देने के लिए। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है आपका, कौन, बताओ, आपका कोशिकांग। कैसा होता है बेटा आपका, ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेन, द्वि झिल्लीबद्ध होता है। कौन आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास खुद का क्या होता है, खुद का डीएनए होता है ऑन डीएनए, किसके पास में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। यकीन ना हो देख लो, ये क्या बेटा आपका, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका सॉरी, आपकी दो मेम्ब्रेन, देखो एक बाहर वाली एक अंदर वाली है आपकी, है ना। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आपका इस प्रकार से यहाँ पे पाया जाता है। अंदर आपके राइबोसोम सबको मिलते हैं, है ना। एक ही बनता है आपका कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मतलब आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है आपके, बस इतना रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है और उसमें क्या काम आपका होता है ना बेटा। चलो आगे बढ़ो। अब देखो आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बोले तो अंतःद्रव्य जालिका, इस प्रकार की आपकी दिखती है ना। ईआर जो होता है वो आपका इस प्रकार से आपका दिखता है बेटा, है ना। ईआर जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे रफ और स्मूथ क्यों बोलते हैं पता चल जाएगा आपको, क्योंकि जो रफ होता है उसके पास क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, है ना। सपोज कर लो कि ये आपका एक मेज का टुकड़ा है आपका, है ना। अब ये कैसी है, चिकनी से है आपकी, है ना, कैसी बेटा, स्मूथ है आपकी। अगर इसके ऊपर क्या कर दें आप, इस प्रकार कुछ लगा दें आप, है ना, तो क्या चिकनी बचेगी, नहीं बचेगी, क्या हो जाएगी, ये रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी ना बेटा, है ना। उसी प्रकार से जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या, उसका काम क्या होता है, वो कर देता है खुरदरा, है ना। क्या कर देता है बेटा आपका, रफ कर देता है किसको, ईआर को। तो उसी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, देखो, दे आर मेनली टू टाइप्स, कौन कौन से, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। ओके चलो आगे देखो क्या लिखा बेटा आपका, यहाँ पर लिखा हुआ आपका कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, है ना। अब देखो जो रफ ईआर होता है क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसकी बात हो रही बेटा, देखो जो रफ ईआर होता है आपका उसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, है ना। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका जो होती है क्या होता है, वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है आपका, है ना। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि स्मूथ ईआर जो है आपका उसका काम क्या होता है, वो आपका हार्मोन्स निकालता है ना, रेस्पॉन्सिबल होता है फैट के मेटाबॉलिज्म में। चलो कहाँ चले हुए हैं, देखो जो आपका स्मूथ ईआर होता है बेटा आपका सीक्रेट वेरियस हार्मोन्स, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। चिकनी जो आपके अंतःद्रव्य जालिकाएं जो होती हैं बहुत से हार्मोन्स निकालती हैं, है ना, और वसा के चयापचय में क्या करती हैं, उत्तरदायी आपकी होती हैं, ठीक है ना। याद रहेगा ना, रफ में क्या काम होता है, स्मूथ में क्या काम होता है, रफ रफ क्यों होता है, स्मूथ स्मूथ क्यों होता है आपका, है ना बेटा। चलो अब देखो गोल्गी का है, यानी कि गोल्गी अपरेटस इस प्रकार का आपका दिखता है आपका, है ना। सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बेटा आपसे, है ना। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि गोल्गी अपरेटस आपका नाम की चीज होती है ना। देखो गोल्गी अपरेटस इज कॉमनली कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इससे क्या बोलते हैं बेटा बताओ, इससे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। याद रहेगा, इसका लगा लो यहाँ पर, है ना। क्या होता है आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, कौन, गोल्गी अपरेटस।
आगे पढ़ो। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉडिफाई एंड क्लासीफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विद इन द सेल। क्या करता है? क्योंकि यह कोशिका के भीतर प्रोटीन को, लिपिड को संशोधित करता है। क्या करता है बेटा? आपका संशोधित करता है और वर्गीकृत करता है। याद रहेगा, क्या करता है? वर्गीकृत करता है और संशोधित करता है, यानी कि मॉडिफाई एंड आपका क्लासीफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कहां पर? कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। कौन करता है? गोल्गी अपरेटस करता है। कौन करता है बेटा? गोल्गी अपरेटस करता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? गोल्गी अपरेटस होता क्या है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। रिमेंबर दैट। चलो आगे बढ़ो। चलो, अभी क्या है? राइबोसोम्स नाम सुना होगा, है ना? 70S 80S इतना रखो। कहाँ मिलता है? दोनों मिलता है, प्रो में और यूकैरियोट्स में। याद रहेगा, हाँ कि ना? चलो आगे बढ़ो। लाइसोसोम्स। क्या बेटा? लाइसोसोम्स, इससे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोशिका की आत्मघाती थैली लाइबोसोम्स। लाइसोसोम्स देखो, इस प्रकार का आपका लाइसोसोम्स आपका रहता है एनिमल सेल के अंदर। लाइसोसोम्स अंदर आपके एंजाइम्स भरे हुए हैं, है ना? जब भी कोई मिलेगा तो उसके ऊपर वो चीज डाल दोगा और वो चीज निपट जाएगी। चलो, क्योंकि बिकॉज दे स्टोर स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोल रहा है? इसमें क्या होता है? विशेष पाचन एंजाइम संग्रहित रहते हैं। किसमें? लाइसोसोम्स में। क्या करता है? डिस्ट्रॉय द वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल। कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन करता है कार्य ये बताओ? तो वो करता है कौन? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आपका, है ना? When excessive amount of digestive enzyme start getting secreted from the lysosome, they destroy the entire cell. अगर कोशिका के अंदर ज्यादा लाइसोसोम बन जाए, है ना, ज्यादा एंजाइम बन जाए, तो क्या होगा? खुद ही को वो नष्ट कर लेगा। वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप ज्यादा सोचना शुरू कर दो तो आप पागल हो जाते हो, है ना? हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। ज्यादा प्यार करोगे तो भाई समझदार बच्चे हो, है? वापस आ जाओ। चलो, फालतू में तो भागते रहते हो। जहां मैंने प्यार का नाम लिया ना, बाबू क्या आ जाएगी आप लोगों को। चलो, क्या पढ़ाई कर लो, एग्जाम सर पे बैठा हुआ अभी है। 27 में इलेक्शन भी है। जो वैकेंसी आनी होगी ना अभी आएगी, इसके बाद ना आने वाली। जो चीज अभी आएगी ना वो अभी आएगी, और वो काम अभी करना है। चलो, हो गया। प्लास्टिक्स जानते हो ना, डबल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल होता है ना? द्वि क्या होती है बेटा आपकी? द्विझिल्लीबद्ध होती कोशिका होता है आपका, है ना? रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिएंट स्टोर इन द प्लांट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण और पोषक तत्वों के भंडारण में क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कौन? आपका प्लास्टिक, या बोले तो लवक। यह वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं। बस इतना रखो, क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसी क्या है? लवक का ही, प्लास्टिक का क्या बेटा? एक पार्ट है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना? ये सब क्या है? इसी के ही पार्ट्स हैं। इस प्रकार का आपका दिखता है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है आपका, है ना? किसका ये? इट्स अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक। ओके, चलो अब देखो। अब देखो कुछ एंजाइम्स आपके। जैसे बात की जाए एमाइलेज की, है ना? किसकी बात की जाए? एमाइलेज की बात की जाए। इट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स। कहाँ बनता है? सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स में से ये निकलता है। कौन? अमाइलेज। यह कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। कौन? अमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो, जो लार्वा अग्नाशयी अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन? आपका अमाइलेज। याद रहेगा। चलो आगे देखो। अब बात करते हैं लाइपेज की, है ना? देखो, लाइपेज क्या होता है? फैट इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। बसा को बसा अम्लों अथवा ग्लिसरॉल में क्या करता है? तोड़ देता है। कौन? आपका लाइपेज। इट इज आल्सो मेनली सिक्रेटेड बाय पेंक्रियास, यानी कि अग्नाशय से ये भी निकलता है आपका। कौन? लाइपेज। आगे देखो, प्रोटीएज की बात की जाए। किसकी बात की बेटा? आपकी प्रोटीएज की बात की जाए। इसका काम क्या होता है?
दिस टाइप ऑफ एंजाइम ब्रेक डाउन protein into smaller particles, peptides and amino acids such as pepsin, trypsin, chymotrypsin, है ना। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के एंजाइम प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड एवं अमाइनो अम्लों में तोड़ता है, जैसे कि पेप्सिन, टिप्सिन, काइमोटिप्सिन, है ना। ये कहाँ से निकलते हैं, देखो पेप्सिन निकलता है आपको कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, किसकी, स्टोमच की। टिप्सिन कहाँ से निकलता है, वो निकलता है पेंक्रियास से। और काइमोटिप्सिन कहाँ से निकलता है, ये भी निकलता है आपके पेंक्रियास से। याद रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। पीपीटी कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, है ना। बार बार क्लास देखने से अच्छा है पीपीटी को पढ़ लो, है ना। चलो तो फिर क्या, मिलते हैं आपसे। ओके, चलो कर दिया होगा, ना किया हो तो कर दो। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो बस, है ना, फालतू बातें ना करो। चलो बाय।